वेलकम टू सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप देख सकते हैं, DCA फर्स्ट सेमेस्टर MS एक्सेस सब्जेक्ट में हमने डेटा टाइप्स ऑफ MS एक्सेस 2013 के बारे में स्टडी कर लिया था। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके देख सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन MS एक्सेस 2013। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे टेबल के बारे में। MS एक्सेस 2013 में कई ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन टेबल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट होता है क्योंकि अन्य डेटाबेस ऑब्जेक्ट भी टेबल पर निर्भर होते हैं। इसलिए आपको पहले टेबल बनाकर डेटाबेस का डिज़ाइन शुरू करना होता है। जब आप MS एक्सेस 2013 में डेटाबेस बनाते हैं तो आप अपने डेटा को टेबल में स्टोर कर सकते हैं। एक्सेस आपको कई ऑब्जेक्ट्स को कई व्यूइंग मोड में प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। डेटा शीट व्यू आपके टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट में डेटा प्रदर्शित करता है, जबकि डिज़ाइन व्यू आपके एक्सेस ऑब्जेक्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए विकल्प प्रदर्शित करता है। आप दोनों ही तरीकों से एक नई टेबल बना सकते हैं। जब आप डेटा शीट व्यू में कोई टेबल बनाते हैं तो आप डेटा दर्ज करते हैं। एक्सेस आपके द्वारा दर्ज किए गए डेटा के आधार पर प्रत्येक फील्ड के डेटा टाइप को निर्धारित करता है। अब नेक्स्ट है क्रिएट अ टेबल। इसके लिए सबसे पहले फाइल टाइप के अंतर्गत न्यू विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद ब्लैंक डेटाबेस चुनें या आप office.com टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं। हम ब्लैंक डेटाबेस का चयन करेंगे। आप जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करेंगे, आपसे डेटाबेस के लिए नाम बनाने के लिए कहा जाएगा। आप डेटाबेस का कोई भी नाम दे सकते हैं। अब आपके पास एक ब्लैंक डेटाबेस है। आप डेटा दर्ज करना शुरू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन याद रखें, डेटा जोड़ने के लिए हमें पहले टेबल बनानी होगी। एक नई टेबल बनाने के लिए क्रिएट टैब पर क्लिक करें और टेबल जोड़ने के लिए टेबल विकल्प पर क्लिक करें। जैसा कि इस इमेज में आप क्रिएट का ऑप्शन देख सकते हैं और इसकी हेल्प से अपने काम को आसान बना सकते हैं। एक्सेस डिफ़ॉल्ट रूप से आपके लिए एक टेबल बनाता है, इसलिए जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास दो टेबल होंगे, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। टेबल के बीच नेविगेट करने के लिए आप टेबल 1 या टेबल 2 टैब पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रीन की बाईं ओर टेबल 1 पर राइट क्लिक करें और डिज़ाइन व्यू का चयन करें। यह वह जगह है जहां आप टेबल में कौन से फील्ड स्टोर करना चाहते हैं, यह निर्धारित करके टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। एक्सेस आपको टेबल का नाम देने के लिए कहेगी। एक टेबल नाम दर्ज करें। हमने टेबल का नाम बुक दिया है। फिर ओके पर क्लिक करें। आपके सामने डिज़ाइन व्यू ओपन हो जाएगा। अब आप डिज़ाइन व्यू पर काम कर सकते हैं और टेबल की फील्ड जोड़ सकते हैं। आईडी पर क्लिक करके आप अपनी प्राइमरी की भी जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने अपनी प्राइमरी की ISBN बनाई है। इसके बाद हम
टैब की दबाकर डेटा टाइप विकल्प पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि ISBN को हमने प्राइमरी की बनाया है, तो हम डेटा टाइप नंबर का चयन करेंगे। इसके बाद हम विवरण दैट मीन्स डिस्क्रिप्शन पर टैप करेंगे और फील्ड में दर्ज डेटा का विवरण टाइप करेंगे। यदि आप पिछले फील्ड पर वापस जाना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस टैब दबाएं। अब आप आगे और जो भी फील्ड जोड़ना चाहते हैं उसे जोड़ लें, जैसे टाइटल, पब्लिकेशन, डेटा, प्राइस आदि। जब हम इस टेबल के सभी फील्ड में प्रवेश करना समाप्त कर लेंगे, तो अब हम टेबल को डेटा शीट व्यू में बदलेंगे। आप स्क्रीन के निचले दाएं किनारे पर आइकन पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं, या डिजाइन टैब पर स्थित व्यू के नीचे ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। अब आपको टेबल को सेव करने के लिए कहा जाएगा। फिर आप इसमें जानकारी दर्ज कर पाएंगे। यस पर क्लिक करें और फिर फील्ड जानकारी दर्ज करते समय विवरण फील्ड विकल्प है। हालांकि जब आप इसे दर्ज करते हैं तो यह डेटा शीट व्यू में होने पर विंडो के निचले बाएं हिस्से में दिखाई देगा।